नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा कंप्यूटर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 19वां सीरीज है, जिसमें आपको कंप्यूटर के मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है? आपका ऑप्शन देख लीजिएगा। अभिगम्यता एसेबिलिटी, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, अभिनिर्धारण आइडेंटिफिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन। तो आपका सही आंसर है ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण। कोई भी कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को हम प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ब्रेन, रीडर, प्रोजेक्टर, स्पीच सिंथेसाइजर, उपयुक्त सभी। आउटपुट तो ये ब्रेल रीडर भी है, प्रोजेक्टर भी है, स्पीच सिंथेसाइजर भी है। आउटपुट का मतलब होता है कि ये मान के चलो कि कोई भी प्रोसेस से यदि हमको सुनाई या दिखाई देता है या हम उसको छू सकते हैं तो हमारे लिए आउटपुट हो गया। जैसे प्रिंट का निकलना, क्योंकि पेपर को हम टच कर सकते हैं, और स्पीकर भी हमारा आउटपुट है क्योंकि वो हमें कोई भी एनिमेशन से या गाना से हमें साउंड देता है। इस प्रकार से आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा डिवाइस आपके लिए आउटपुट है, कौन सा आपके लिए इनपुट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सभी जावा क्लासों की पेरेंट क्लास क्या है? जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास, जावा डॉट लैंग डॉट रिफ्लेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट। सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, रजिस्टरों में संग्रहित किए गए डेटा पर ऑपरेशन निष्पादित करना कहलाता है? बिट ऑपरेशन, बाइट ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन। सही आंसर है आपका माइक्रो ऑपरेशन। कोई भी रजिस्टर में संग्रहित किए गए डाटा का ऑपरेशन करेंगे तो हम इसको माइक्रो ऑपरेशन के नाम से जानेंगे। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा संपीड़न भी करती है? OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा संपीड़न भी करती है? नेटवर्क परत, डेटा लिंक परत, फिजिकल परत, प्रेजेंटेशन परत। सही आंसर है आपका प्रेजेंटेशन परत। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, VSAT संचार में ग्राउंड स्टेशन को क्या कहा जाता है? हब, HTTP, मल्टीप्लेक्सर, नॉन ऑफ दिस। सही आंसर है आपका हब। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से संबंधित है? C++, जावा, प्रोलॉग, फॉरट्रान। सही आंसर है आपका प्रोलॉग। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होम टैब के क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं होता है? पेस्ट, कॉपी, न्यू स्लाइड, फॉर्मेट पेंटर। सही आंसर है आपका न्यू स्लाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन को छिपाने के लिए या फिर देखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Alt+F1, Ctrl+F1, Ctrl+F6, Alt+F6। सही आंसर है आपका Ctrl+F1। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? नोटपैड, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर है आपका डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सिस्टम टूल है। ये किस प्रकार के चार्ट के
ग्रिड लाइन्स नहीं होती है? किस प्रकार के चार्ट में ग्रिड लाइन नहीं होती है? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। सही आंसर है आपका पाई चार्ट में। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर निष्पादित होने वाले अगले निर्देश का पता संग्रहित करता है? निर्देश रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, संचायक रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। सही आंसर है आपका प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्लाइड रूलर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, विलियम आउटर्ड। सही आंसर है आपका चौथा नंबर का विलियम आउटर्ड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। फुल फॉर्म ऑफ एमओएस का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट ओरिएंटेड सेमीकंडक्टर, मेथड ऑर्गेनाइज्ड स्टैक, मेटा ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सही आंसर है आपका चौथा नंबर का मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जब किसी कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग। सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का पैरेलल प्रोसेसिंग। और कोई भी कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग कंप्यूटर के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक साथ 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर लगाए जाते हैं। और सुपर कंप्यूटर है तो उसमें और भी ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं, जिससे उसकी कार्य क्षमता को कई गुना तक ले जा सकते हैं। पहला पूर्ण ट्रांजिस्टरकृत कंप्यूटर कौन सा है? एडवेक, एडसेक, ट्रेडिक, ट्रांजिक। सही आंसर है आपका ट्रेडिक। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टेट, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मेमोरी इंटरचेंज प्रोसेसिंग स्टेट, मिलियन इंफॉर्मेशन प्रॉपर स्टेट। तो सही आंसर है आपका मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये कंप्यूटर के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप है। दुनिया का पहला बाइनरी अंक सुपर Z1 किसके द्वारा बनाया गया था? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, कोनराड जूस, केन थॉमस। सही आंसर है आपका कोनराड जूस। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न फाइल एक्सटेंशन में से कौन सा ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है? BMP एंड डॉक, BMP एंड GIF, JPEG एंड टेस्ट एंड STK। सही आंसर है आपका सेकंड नंबर का BMP एंड GIF। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी TCP/IP लेयर नहीं है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर। सही आंसर है आपका डेटा लिंक लेयर। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेलिंग टैब खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+M, Alt+M, Alt+W, Ctrl+W। सही आंसर है आपका Alt+M। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, क्या कहलाता है? मेमोरी डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ऑनबोर्ड डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। सही आंसर है आपका पेरिफेरल डिवाइस। टैग के अलावा कौन सा टैग टेक्स्ट को बोल्ड करता है? फैट, EMP, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग। सही आंसर है आपका स्ट्रॉन्ग। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहा जाता है? पॉइंटर, माउस, फ्रेम, कर्सर। तो सही आंसर है आपका कर्सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, आंशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है।
अपवर्तन के कारण, सीधी रेखा पथ में, घुमावदार पथ में, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। तो सही आंसर है आपका 4th नंबर का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल प्रेषित होता है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, कंप्यूटर को रिबूट अर्थात रिस्टार्ट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब, दूसरा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तीसरा अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डेल, चौथा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। तो सही आंसर है आपका 4th नंबर का अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल का की एक साथ प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर में रिबूट या रिस्टार्ट करने का जो प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ब्राउजर, एंटीवायरस, डिस्क टूल्स, बैकअप सॉफ्टवेयर। सही आंसर है आपका ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है? PHP, HTML5, ASP.NET, पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है? PHP, HTML5, ASP.NET, पाइथन। सही आंसर है आपका HTML5। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा लैन एक घटक नहीं है? UTP, NIC, ट्यूब, स्विच। सही आंसर है ट्यूब, ये लैन का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, प्रिंटरों के संदर्भ में PJL का पूर्ण रूप क्या होगा? पोर्टेबल जॉब लैंग्वेज, प्रिंटर जॉब लाइब्रेरी, प्रिंटर जॉब लैंग्वेज, पोर्टेबल जॉब लाइब्रेरी। सही आंसर है आपका प्रिंटर जॉब लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, निम्न में से किसे विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है व मिटाया जाता है? इसे लगभग 10,000 बार मिटाया जा व प्रोग्राम किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रोम, दूसरा है ई प्रोम, तीसरा है डबल ई प्रोम, चौथा है मास्क रोम। सही आंसर है आपका डबल ई प्रोम। अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप, मदरबोर्ड पर एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक्सपांशन स्लॉट कितने बिट बस पर चलता है? मदरबोर्ड पर एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट एक्सपांशन स्लॉट कितने बिट बस पर चलता है? 16, 32, 64, 128। सही आंसर है आपका केवल 32 बिट पर चलता है। आज का हमारा 19वां लेसन का ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कल मैं आपको मिलूंगा हमारा जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अंतिम 20वां सीरीज, और इसके बाद मैं परसों से आपको थ्योरी का क्लास भी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।